नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके मन में हमेशा ही कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है और जब इंसान के मन में सवालों का सैलाब उमड़ता है तो उसमें सबसे ज्यादा ऊंची लहरों पर सवार एक ही सवाल होता है कि आखिर उसका भविष्य कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी स्त्री पुरुष के मन को झकझोर देता है। बस फिर क्या हम जुटाते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने में, और ऐसे में अगर कोई समाधान बता दे तो हमारे दिल को उसी ठंडक का एहसास होता है जैसे सूखी जमीन को बारिश की बूंदें पड़ने पर होता है। न्यूज इंडिया आपके लिए लेके आया है एक ऐसा ही खास शो जिसके जरिए हम आपको आपके भविष्य से संबंधित सवालों के जवाब दे पाएंगे और आप जान पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं कुंडली एनालिस्ट। इस शो में आप जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और भविष्य का हाल, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल हमेशा जुड़ेगा। चलिए, आज हमारे साथ उस स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष विशेषज्ञ गोपाल लाल सैनी जी और पंडित सुनील भारद्वाज जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यदि हम बात सुनील जी की करते हैं तो वो वैद्य, ज्योतिष, वास्तु विशेषज्ञ हैं। यदि आपको कोई रोग है, शोक है, तो आप सुनील जी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा गोपाल लाल सैनी जी की भी जो एक्सपर्टीज है वो कुंडली और वास्तु विशेषज्ञ हैं। तो देखिए, देर किस बात की, चाहिए आप फोन उठाइए और जानिए आपकी लकीर क्या कर रही है। चलिए, हमारे फोन लाइन्स लगातार 1 घंटे से खुली हुई हैं। चलिए, पटना से हमारे साथ रेखा इस वक्त जुड़ गई हैं। सुलेखा, बताइए आपका सवाल, किससे पूछना चाहती है सवाल और क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल यही है कि हम आज 2 साल से बहुत परेशान हैं। अच्छा, सुलेखा, जरा सबसे पहले आप ये बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, समय क्या है और स्थान क्या है? 21/12/1973। 21/12/1973। हाँ, जी। स्थान है दरभंगा जी जी। सुनील और जी, समय है सुबह में 4 बजे। सुबह 4 बजे। जी। ठीक है, स्थान कहाँ पे बताया आपने? दरभंगा। दरभंगा। ठीक 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 है, आप अपने सवाल पूछिए, बताइए, सवाल जानिए, क्या है आपका सवाल, किससे जानना चाहती है? जानना चाहते हैं कि हम 2 साल से बहुत परेशान हैं। ठीक। आर्थिक और मतलब बहुत तरह के परेशानियां हैं 2 साल से। ठीक। सुनील भारद्वाज जी, क्या लगता है? जी, आपकी कुंडली देख देते हैं। यहाँ पर जो आपने डिटेल बताई है हमें, उसके आधार पे यहाँ पर आपकी कुंडली स्पष्ट है। देखिए, तुला लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी की बात करें तो शुक्र जो है यहाँ पर आपके 4th भाव में हैं, गुरु की युति के साथ बैठे हैं। महादशा की बात कर लेते हैं तो इस समय की महादशा जो आपकी चल रही है वो चल रही है अभी केतु की। यहाँ पे 14/1/2020 से लेके 14/1/2027 तक केतु की है। उसमें अंतर दिशा जो आई हुई है आपकी, वो इस समय आई हुई है आपकी गुरु की। देखो, एक तो आपको एंजाइटी बहुत रहेगी, घबराहट बहुत रहेगी, बेचैनी बहुत रहेगी, हर समय सोचने का प्रयास करेंगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। उससे आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, नहीं तो इससे आपको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे आएंगे। बीपी भी बढ़ सकता है, शुगर भी लेवल हाई हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपके साथ बढ़ जाएगी। अब इसमें आपने उपाय क्या करना है, बड़ा सरल उपाय आपको बताते हैं। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर करो। नॉर्थ ईस्ट में हो सके तो मंदिर बनाओ, यहाँ पर भगवान का वास करो और शिव स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो सोमवार के दिन से। और सोमवार के दिन हो सके तो नमामि शमीशान करा करो पाठ। और अपने वजन के बराबर 1 बुधवार हरा चारा दे दो और 14 बुधवार तक 17 रुपए की हरी सब्जी दान दो, गऊ को दे दो, मंदिर में दे दो। ये आप लगातार करते रहो, कुछ ही समय में देखेंगे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी परेशानियां आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। चलिए सुरेखा जी, हमें उम्मीद यही है कि आपकी समस्या का समाधान होगा और जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो उपाय आप जरूर कीजिए, यकीनन आपको फायदा होगा। चलिए, मानसी मोगा पंजाब से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी जी, सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1997 जी। 9:10 सुबह मोगा जी। नवंबर और तिथि क्या बताइए आपने, तारीख, डेट?
25 सितंबर 25 सितंबर ठीक। 97 9:10 सुबह का मोगा पंजाब। ठीक। हाँ जी, शादी के बारे में पूछना है, मैरिड लाइफ। जी जी गोपाल लाल सनी जी, क्या कुंडली क्या कहती है? तो शादी के बारे में आप अपनी शादी को लेके व्यथित हैं? नमस्कार, आपकी जन्म पत्रिका तैयार है। आपकी तुला लग्न की पत्रिका है और शुक्र लग्न में ही बैठा हुआ है। सप्तम स्थान के स्वामी आपके स्वराशि गत हैं दूसरे भाव में। इस वजह से आपको निरंतर विवाह में देरी का सामना करना पड़ रहा है। लगता ऐसा है कि आपने कुछ प्रस्तावों को पहले ठुकरा दिया है, उस वजह से आप विवाह के लिए परेशान हो रही है, क्योंकि उचित और योग्य साथी आपको नहीं मिल पा रहा। फिर भी ज्योतिष के अनुसार मेरा आकलन है कि अगले वर्ष 25 अप्रैल के बाद निश्चित रूप से आपकी विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको बुध की महादशा आ रही है 21 सितंबर 2024 से। बुध की आने वाली महादशा आपका भाग्योदय कराएगी और निश्चित रूप से आपके परिवार बढ़ाएगी। उस बीच उपाय करना चाहें तो आप हर मंगलवार को अपने ऊपर से 100 ग्राम मसूर की दाल और 100 ग्राम गुड़ अपने ऊपर से 21 बार उसार कर लाल कलर की गाय को, या वो उपलब्ध ना हो तो किसी भी कलर की गाय को खिला सकते हैं। बजरंगबली के मंदिर पर जाएं, पुजारी जी से भगवान श्री हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाएं और उसको रोजाना अपने किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू करके मस्तक पर लगाएं। आपका विवाह निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। आपका भविष्य उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। चलिए, आशा करते हैं मानसी जी आपकी समस्या का समाधान हम कर पाए होंगे। देखिए, यही हमारी कोशिश है, न्यूज़ इंडिया की कोशिश यही है कि आपकी कुंडली को जांचा जाए, परखा जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, इसके बाद ही आपको तमाम जो उपाय हैं हम बता पाएं। इसीलिए ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। चलिए आगे हमारे साथ वसंत कुमारी राजस्थान से जुड़ गई हैं। वसंत कुमारी जी, आप सुन पा रही हैं? लगता है फोन लाइन। हेलो जी हेलो मैम। जी जी हाँ वसंत, हाँ जी वसंत कुमारी जी, सबसे हाँ जी। पहले आपका स्थान बताइए, जन्म स्थान, समय बताइए। हाँ बीकानेर राजस्थान। जी समय है 7:40 शाम को 7:40 और डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1972। ठीक, अब अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ठीक, जैसे समस्या क्या होती है, स्वास्थ्य में क्या परेशानी? परेशानी, मेरा बीपी है, मेरा वो थायराइड है। आप ठीक। मत बताइए, हम बता देंगे आपको। चलिए, अब देखिए हमारे साथ सुनील जी हैं और गोपाल जी हैं, बड़े कॉन्फिडेंट है, कहते हैं आप बताइए हमें बस परेशानी, और हमारी कोशिश होगी कि समाधान निकाल पाए। सुनील जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वैध होने की दृष्टि से आपको बता सकते हैं। एक तो अपना सिर सोते समय दक्षिण की तरफ करो। पहला तो आप ये सूत्र लिख लीजिए ध्यान में, इस काम को करना ही है आपने। कुंडली पढ़ देते हैं आपकी। कुंडली यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करते हैं, बुध योग छठे भाव में बना रहे हैं, जबकि द्वादश में यहाँ पर शनि भी हैं। अब आपकी कुंडली में महादशा की अगर बात करते हैं तो इस समय की जो महादशा आपकी कुंडली में चल रही है वो चल रही है गुरु की, और गुरु में इस समय जो आपके आ गए हैं राहु। जब गुरु में राहु आएंगे तो आपको सबसे पहले तो स्वादिष्ट चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। हमारी जीभ ही एक ऐसी है जो नए नए व्यंजन कराती है। ऐसा देखा गया, बहुत सारे मरीजों को साथ देखा हमने कि वो नए नए खाने खाता है, और जब वो नए नए खाने खाता है और थोड़ा आलस भी करता है तो उसको रोग की उत्पत्ति होती है। इससे वज़न भी बढ़ता है। इससे क्या होगा, वज़न बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पैनक्रियाज का इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। जब पैनक्रियाज आपकी बंद होंगी, इस पीरियड में राहु कराता है ये काम, वो शेडो है, वो छाया ग्रह है, वो ये काम कराएगा, और वो स्पेशली कराएगा नेबल टू नी, और फीमेल होगी तो उसको बहुत ज़्यादा कराएगा। उससे क्या होगा, उसका शुगर लेवल हाई हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन फॉर्मेशन बंद हो गया। वॉक करें, प्रॉपर डाइट करें, मॉर्निंग में उठें, अर्ली मॉर्निंग जितना हो सके वो उठें, योगा करें, प्राणायाम करें। हमारे यहाँ मंडूक आसन कहा गया, मंडूक आसन करें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप वज्र आसन पर बैठकर सवेरे सवेरे पहला पानी पिएं, सवेरे कुछ खाएं नहीं, एसिडिटी वाली चीज़ें कम करना शुरू कर दें, उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और शुगर लेवल भी आपका कम होगा। देखो, जितने मीठे फल हैं वो खा सकते हो। जो प्रकृति ने हमें फल दिए हैं उनके अंदर मिठास है। एक वैध होने की दृष्टि से आपको बता सकते हैं, उसके खाने में कोई संकोच नहीं है।
वो कभी नुकसान नहीं करेगा। नुकसान करेगा जिसको हमने बना लिया, जो हमने जैसे चीनी बना ली, ये नुकसान करेगी आपको, ये शुगर लेवल हाई करेगी। उसके लिए हमने आपको बताया वॉक करें। अब आपने उपाय क्या करना है इसके लिए, बड़ा सरल उपाय। जहाँ पे आप सोते हैं, हेड हमने बताया था पहले, आपको हेड टूवर्ड रखना है अपना साउथ में, स्लीपिंग टाइम में। ये फार्मूला है, ये वैसे जो भी रखेगा उसका बिल्कुल निरोग काया रहेगी। अपना सिर सोते समय दक्षिणी में रखना है। किसी तांबे के बर्तन में जल भरना है और वो अपने सिरहाने रख लेना है। सिरहाने नहीं मिले तो अपने राइट साइड में रख लेना है। जब आप साउथ में सिर करके सोएंगे तो साउथ ईस्ट में वो जल भर के रखना है। सवेरे वो किसी कांटे वाले पेड़ में डालना है और ये नियमित रूप से डालना है। कुछ ही समय में देखेंगे आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। और उपाय, आपने अपने वजन के बराबर सतनाजा दान देना है। और सतनाजा किस दिन दान देना है ये भी आपको बताते हैं। सतनाजा देना है शनिवार के दिन, क्योंकि आपका जन्म हुआ था शनिवार के दिन। का बहुत इंटरेस्ट है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोग थोड़े परेशान भी हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो उनका समाधान निकाल पाए, समस्याओं को हल कर पाए। और देखिए, न्यूज इंडिया की बड़ी पहल है कुंडली एनालिस्ट, हम इसीलिए लेकर आए हैं। चलिए, अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी, मनोज कुमार गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुजरात से मनोज कुमार जी, ये बताइए सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए। 21/9/96 21 अच्छा है। हाँ, हाँ। 9 हाँ, आशा है। 1996 सुबह 7 बजे 1900 गुजरात जूनागढ़। 7 बजे सुबह जूनागढ़। क्लियर हो गया? सवाल बताइए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। वो मेरे बेटे के लिए पूछना है। जी बोलिए। वो जॉब करता है, अभी घड़ी घड़ी चोट देता है। वो बिजनेस में जाने के करता है, तो क्या उसको बिजनेस में है? अनिल जी नमस्कार। आपकी जो जन्म पत्रिका बनी हुई है ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है और कन्या लग्न में ही के सप्तम भाव में शनि जो है केतु के साथ विराजमान है। चूंकि आपका प्रश्न आपके पुत्र से संबंधित है, आपके पुत्र को सफलता बहुत देर से और बहुत मेहनत करने के उपरांत मिलेगी, क्योंकि शनि का केतु से युति जो सप्तम भाव में बन गई है, ये बार बार आपके पुत्र के जीवन में उत्थान और पतन को दर्शाता है। विभिन्न कार्यों में रुचि रखने के कारण वो बार बार कुछ न कुछ प्रयास करेंगे, सफलता भी मिलेगी और उसके बाद असफलता। ये उनके जीवन का क्रम बना हुआ है। जी। इस क्रम को अगर आप चाहते हैं कि यह क्रम भंग हो जाए तो सबसे पहले पूरे जीवन भर शनिवार और अमावस्या का व्रत और उपवास करें। मेरी बहुत आपको मशवरा है कि आप स्थायी रूप से समाधान प्राप्त करने के लिए। चूंकि इस वक्त इतने कॉलर मेरे साथ आ रहे हैं, बिल्कुल कमांड आई जा रही है कि भाई जल्दी जल्दी, थोड़ा सा बस जल्दी बताने की कोशिश। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से उनसे कराएं, निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। चलिए, इस वक्त अर्पित मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। अर्पित, बहुत जल्दी से बता दीजिए आपका टाइम, प्लेस और डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। जी, आपने टीवी की आवाज, हाँ टीवी की आवाज कम कर दीजिए। ठीक, बोलिए। मुजफ्फरनगर से बोल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1988 और शादी हुई थी मेरी 2000। समय और बताइए। समय बताइए। समय है 2:45। और हाँ, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ जन्म हुआ था? 2:45 सुबह का, शाम का? 2:45 सुबह शाम? सुबह का। अच्छा, हाँ। और शादी और ये जन्म तिथि आपकी मुजफ्फरनगर, ठीक स्थान भी हो गया मेरे ख्याल से क्लियर। जी, सवाल क्या पूछना चाहते हैं बताइए। सवाल ये है, शादी पिछले 2023 में शादी हुई थी, ठीक। शादी में बहुत समस्या चल रही है। अच्छा, मतलब व्यवहारिक जो क्लेश है वो चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे बताए थे आपकी कुंडली में नावांश कुंडली में शुक्र अस्त हुए हैं। जबकि बात कर लेते हैं आपकी लगन कुंडली की, तो लगन में यहाँ पर विषुव लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी अवश्य बैठे हुए हैं। महादशा की बात कर लेते हैं, तो इस समय की जो महादशा आपकी कुंडली में चल रही है वो चल रही है गुरु की। और आपको बताएं, अभी गुरु में गुरु ही हैं। देखो,
एक उपाय करना शुरू कर दीजिए। सबसे आसान उपाय है विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और जब भी विवाह करना हो अष्टकूट मिलान करने के बाद विवाह करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करेंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। चलिए, आशा करते हैं अर्पित जी आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। और मानसी हमारे साथ, नहीं, अर्चना द्विवेदी गाजियाबाद से हैं। अर्चना, आप सुन पा रही हैं? हाँ सुन पाए। मेरे बेटे का नाम है अंकित द्विवेदी। ठीक। उसका तलाक का, अंकित द्विवेदी, उसका तलाक का केस चल रहा है। जन्म तिथि है 14 जून रात में 1:01 1987। ठीक, ठीक है। कब तक निपटेगा? जून। क्योंकि लड़की लूज ये करेक्टर है। कौन सा बताया इन्होंने? ठीक ठीक। सुनील जी बताइए, ये गोपाल जी आप बताइए। 1 बजकर क्या बताया था इन्होंने? 1 बजकर क्या बताया था अर्चना जी? 1:01 14 जून रात में 1:01 रात में 87 लखनऊ जिला में। ठीक 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 ठीक। गोपाल जी बस बता दिया जी, या सुनील जी यदि संभव है तो सुनील जी बताएं। इनकी पत्रिका भी जो है कन्या लग्न की पत्रिका है इनके बच्चे की, और लग्न के सप्तम भाव में बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन युति होने के कारण इनके पुत्र को अपने दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि गोचर में अभी भी वर्तमान में राहु यहीं से भ्रमण कर रहे हैं, अतः इनका तलाक का केस निपटने में भी समय लगेगा और कम से कम अप्रैल 2025 के बाद ही इनके तलाक के केस में मानसिक शांति, क्योंकि इस वक्त जो इंसान गुजरता है वो मानसिक तनाव से, कुछ इसके उपाय? हाँ, इसके लिए इनको निश्चित रूप से हमेशा शनिवार और रविवार की शाम को अपने भोजन में से एक जूठी रोटी बचाकर उसके 4 टुकड़े करके कुत्तों को खिलाएं। निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी कहाँ से बोल रहे हैं? राजीव सूरत से जी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों बता दीजिए जल्दी से फटाफट। हाँ, मैं लड़के से बात करना चाहता हूँ, लड़के कुंडली के बारे में। जी, आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए ना, टाइम ऑफ बर्थ। जी 15 अक्टूबर 2001। आप ऐसा करिए, पहले तो टीवी की आवाज कम करिए। जब भी कोई भी फोन लगाए प्लीज अपने टीवी की आवाज कम करिएगा, तब स्पष्ट रूप से आप हमें सुन पाएंगे। जी 15 राजीव अक्टूबर जी, 2001। समय बताइएगा। समय बताइए। 15 अक्टूबर 2001। समय बताइए और जन्म स्थान बताइए झटपट। शाम को 7:40, समय शाम को 7:40। कहाँ पे जन्म हुआ आपका? सूरत में, सूरत गुजरात है। बिल्कुल, आपकी कुंडली बनकर तैयार है। हस्त नक्षत्र की कुंडली है यहाँ पर आपकी। चतुर्दशी का जन्म हुआ है, सोमवार का जन्म है, और कुंडली देखते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि इस समय देखिए वृषभ लगन की आपकी कुंडली है, और लगन के स्वामी की बात करें शुक्र जो है आपकी कुंडली में अवश्य यहाँ पर अस्त हुए हैं पंचम भाव में। और महादिशा की बात करते हैं, महादिशा जो इस समय चल रही है आपकी कुंडली में राहु की चल रही है। बेचैनी और घबराहट, जल्दीबाजी किसी काम को मत कीजिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर कोई काम को करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा सा धार्मिक भी प्रवृत्ति बनाइए। शुक्रवार के दिन कन्याओं को कुछ ना कुछ भोजन दीजिए, चाशनी वाले मखाने दीजिए, मिश्री चावल दीजिए, खीर बना के दीजिए। इससे आपको पावर मिलेगी और आपके अनायास काम भी बनने लगेंगे। चलिए, पहला दिन है, लगातार देखिए किस तरीके से कॉल आना शुरू हो गए। हम एक बार फिर बोल रहे हैं कि कुंडली एनालिस्ट के जरिए हम कहीं ना कहीं आपकी समस्या जो चल रही है उनको दूर करने का प्रयास करें। नीरू पंजाब से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरू, आवाज पहुंच रही है? नीलू, तो फिलहाल देखिए पंजाब पटियाला से भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है। नीलू, आवाज आ पा रही है आप तक? हेलो जी, आवाज आ पा रही है आप तक? हेलो, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो, आपके तक आप हम सुन पा रहे हैं आपको। बोलिए नीलू जी, सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। नीलू जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके बात करेंगे तो बहुत अच्छे से आवाज आएगी। AK जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। अहमदाबाद से AK जैन जी हमारे साथ हैं। जी, बेंगलोर से जुड़ जी, सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1960। 17 मई 1960। जी, आगे किस डेट ऑफ बर्थ ये हो गई है, और बर्थ प्लेस है विदिशा मध्य प्रदेश। विदिशा, ठीक है, हाँ, विदिशा मध्य प्रदेश नजदीक है। समय और बताइए। समय और बता दीजिए।
दोपहर में 12:05 दोपहर में। ठीक है जी, अब सवाल पूछिए, सवाल क्या है आपका? मेरा मकान है मध्य प्रदेश में, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, कब तक बिक पाएगा? ठीक है सुनील जी, क्या लगता है? देखिए, आपके यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण की कुंडली देखने को मिल रही है, सप्तमी कृष्ण पक्ष की कुंडली है। और बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है। एक उपाय आपको बताए थे, 40 दिन के अंदर अंदर आपका मकान अवश्य आपकी इच्छा अनुसार बिक जाएगा और आपको नया मकान भी मिल जाएगा। एक मंगल यंत्र ले लीजिए, नॉर्थ की दिशा में उसको लगा दीजिए, 12 बजे लगाइए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। थोड़ा कच्चा धूप चढ़ाइए और बजरंग बाण का बैठकर करें पाठ, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। चलिए, सुरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सुरेंद्र कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? खतौली से। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बताइए कि किसके बारे में पूछ। हाँ, बेटा है गौरव जैन, उसके बारे में पूछना है, उसकी शादी कब होगी? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, डिटेल बताइए। फरवरी 1981, 12:41 दोपहर। ठीक है, क्या सवाल है आपका कि शादी कब तक होगी? शादी कब तक होगी? ठीक है, गोपाल सनी जी, आप तो कुंडली विशेषज्ञ भी हैं, आप भी बताइए। आपके पुत्र की पत्रिका जो है वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और सप्तम भाव में वृषभ राशि उदित है, जिसका स्वामी दशम स्थान पर सूर्य के साथ है। इसका शुक्र अस्त होने के कारण इसके विवाह में विलंब हो रहा है। अनायास वहीं पर मंगल सूर्य विराजमान है, अतः शुक्र का उपाय करें। निश्चित रूप से इसको एक 10.25 कैरेट का उपल जो है चांदी की मुद्रिका में अपनी दाहिने हाथ की मध्यमा में आप किसी भी शुक्रवार को सुबह 9 बजे से पहले धारण कराएं। निश्चित रूप से इसका विवाह हो जाएगा 13 मई 2025 के बाद, क्योंकि तब तक चंद्रमा में राहु का अंतर चला रहा है। उसके बाद निश्चित रूप से विवाह होगा। आप ये उपाय अपनाएं। साथ ही किसी भी माता जी के मंदिर में शुक्रवार को जाकर माता जी के चरणों पर इत्र लगाइए, बहुत ही बढ़िया कन्या से विवाह होगा और आगामी जीवन के आपको शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लगातार आप सभी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। आगे भी देखिए, हम जारी रखेंगे अपने कार्यक्रम को। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और देखिए, लगातार आपका सहयोग हमें मिल रहा है, इसके लिए हम बड़ा खुश हैं। देखिए, इस कार्यक्रम को लाने का जरिया ही यही रहता है कि तमाम समस्याओं का समाधान हम आपको एक मंच से करा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र कुमार हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, अपनी डिटेल्स दीजिए। हाँ नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1979 जी। जन्म स्थान दिल्ली, ठीक, और टाइम है 9:30 AM। ठीक जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा जॉब से रिलेटेड था कि जॉब में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं बैंगलोर वाला दिल्ली हूँ, दिल्ली में मेरी फैमिली है, बट अभी मेरा ट्रांसफर चेन्नई हो गया है। थोड़ा जॉब चल नहीं रहा ठीक तरह से, तो जॉब करनी चाहिए या मैं बिजनेस कर सोच रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए आगे, उसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, गोपाल जी। आपके जॉब में निश्चित रूप से बार बार आप जॉब परिवर्तन करते हैं और किसी भी प्रकार से संतुष्टि आपको अपने जॉब से कभी भी नहीं मिली है, और ये आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर आप इसमें चाहते हैं तो हमेशा शनिदेव की कुछ ना कुछ उपासना करें, उनके शांति के लिए कुछ व्रत करें शनिवार को, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस वक्त जॉब परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अप्रैल 2025 के बाद ही आप जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं जी। धन्यवाद। चलिए, आशा करते हैं आपकी समस्या का समाधान जरूर हुआ होगा। और बीसी ठाकुर जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीसी ठाकुर जी, सबसे पहले डिटेल्स दे दीजिए अपनी। जी, डेट ऑफ बर्थ जी। हाँ, बोलिए। 30 अगस्त 1977। 1977। समय और स्थान बताइए। समय और स्थान 4:04 सुबह 4:04 जमशेदपुर टाटा नगर। जी जी। सवाल पूछिए। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, करीब 1-1.5 साल से बीमार हैं, कब तक अच्छा होगा? बिल्कुल, आपको बताते हैं मंगलवार का जन्म है, पूर्वाभाद्र नक्षत्र के 33 चरण में जन्म हुआ है। जी। और आपको जी जी कुंडली में सुन लीजिए आप, हम वैध होने की दृष्टि से आपको ये बता देंगे कौन सी बीमारी से आप ग्रस्त हैं। देखिए, कुंडली के अंदर अगर देखते हैं तो वासुकी कालसर्प योग भी है कुंडली के अंदर। ये स्थिति
अक्सर कभी कभी परेशान करती है, क्योंकि महादशा जो इस समय चल रही है वो केतु की चल रही है। 21 से परेशानी आई होगी, और 21 से पेट से संबंधित रोग होते हैं। इसमें वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पित्त के साथ, जिससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब भी केतु की महादशा होती है तो ऐसी स्थिति पेशेंट को देखने को मिलती है। आपने करना क्या है, एक तो विरोध आहार से बचना होगा, वरना आप लाख दवाई करते रहें, लाख उपचार करते रहें, लाख उपाय करते रहें, लाख कुंडली दिखा लें, नहीं ठीक होंगे, ये आपको बता दें। धन्यवाद है ऐसा चैनल जिसने कि वैद्य जी को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। अगर आप विरोध आहार नहीं छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये बात सुन लीजिए। उपाय अब बिल्कुल बता देते हैं आपको, मगर विरोध आहार छोड़ना होगा। और विरोध आहार में बहुत सारी सूची भी दी गई है, बागभट्ट जी ने भी बहुत सारा बताया, चरक ने भी बहुत सारा बताया, उसको जाके नेट से ढूंढ लीजिए, उस विरोध आहार को छोड़ दीजिए। और 3 सूत्र ध्यान रखिएगा, होली के बाद से चौमासे तक मटके का पानी पीना है, और चौमासे से लेकर जब आपका दिवाली आए तो तांबे के बर्तन का पानी पीना है, और दिवाली से होली तक स्वर्ण पात्र का कहा गया है। अगर आप ये पिएंगे या कोई भी व्यक्ति पिएगा तो उसके बाल नहीं झड़ेंगे, उसको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी उसका बिल्कुल नियंत्रण नॉर्मल रहेगा, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो बीमारी नहीं होगी। और उपाय आप कर लीजिए ज्योतिषीय दृष्टि से, इनके वजन के बराबर गेहूं 5 मंगलवार को दान दीजिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार होने चाहिए, सवाया गुड़ रख दीजिए, बिल्कुल काया निरोगी होगी। चलिए, आशा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और देखिए आगे बढ़ जाएंगे लगातार। देखिए सुनील जी, गोपाल जी, हमने आज ही शुरू किया है प्रोग्राम, और किस तरीके से सभी का रिस्पांस मिल रहा है, तो हम समझ सकते हैं जो आज की दिनचर्या होती है इसमें लोग, आम जनता जो होती है, खुद वैसे भी त्रस्त है, और यदि वो सोचती है कि इनके जरिए कुछ उपायों के जरिए कुछ समाधान निकल पाए तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है। देखिए अभी आपको एक उपाय हमने बताया, ये कम सुनने को मिलेगा। हमने जैसे इन्हें बताया विरोध आहार, अब ये सबके लिए बताए थे हम। बहुत सारे लोग हैं जिनके फोन नहीं मिल रहे। हमारे आयुर्वेद में लिखा है, पहले परिभाषा बताइए विरोध ताकि समझ सकें। ज्योतिषीय दृष्टि से कहा गया है कि हमने जो आहार लेना है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, और जैसा रखो आचार वैसा दिखे संसार। तो यहाँ पर हमने ज्योतिषीय उपाय तो करने ही हैं जी जी, मगर साथ साथ हमने ये बात भी ध्यान देना है कि जो हम धर्म कर्म में जुड़े हैं, कुंडली के हिसाब से अगर हम ग्रह गोचर की स्थिति, हाँ बिल्कुल, ग्रह गोचर का असर होता ही है, बिल्कुल। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद कुमार मुजफ्फरनगर से। अरविंद, आवाज आ पा रही है आपको? हेलो, आवाज आ पा रही है? टीवी की आवाज कम करिए। हेलो अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं? मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी। जी, अपना नाम बताइए, क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल हमारे साथ एक साथ जुड़ रहे हैं। बोलिए, क्या नाम है आपका? जी, वापस बोलिए। चलिए, अरविंद भी शायद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जी मुजफ्फरनगर से। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर। आप टीवी बंद करिए, टीवी बंद करिए, मोबाइल से बात कीजिए जी। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी भी स्पष्टता नहीं है, बस इतना समझ में आया है कि आप अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए वापस से लगाइएगा कॉल, कोशिश कर जाएंगे जोड़ने की। हरिंदर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ पंजाब से। हरिंदर जी जी, मेरे बेटे की मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है जी 11:30 AM और बरूड में बात, बरूड का जन्म है जी। बरूड का हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आपने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी, वापस से रिपीट करिएगा। 24 दिसंबर 1992। ठीक है। AM बनूर जी। और जन्म समय क्या बताया? बेटे की शादी के लिए जानना है जी। बेटे की शादी के लिए, ठीक है। सुनील जी जी, गोपाल जी कोई बात नहीं, आप बता दो एक ही। ठीक। नीलम गुड़गांव से जुड़ गई है हमारे साथ, लेकिन अभी इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हरिंदर जी का जवाब देना है। हरिंदर जी, सवाल पूछा था आपने जी, बेटे की पूछा था जी।
बेटे के विवाह के बाद। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मघा नक्षत्र की जब कुंडली होती है गणमूल के अंतर्गत होती है। अगर आपने गणमूल शांत नहीं कराए तो इनको शांत करा लीजिए। 27 नक्षत्रों की पूजा होती है, पितरों को समर्पित है ये नक्षत्र। इस नक्षत्र की पूजा कराना घर में अनिवार्य होता है, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने से हमसे पितृदोष हो जाता है, तो उसका निवारण अवश्य करना चाहिए। नहीं तो वो मांगलिक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, विघ्न करते रहते हैं, या होने के बावजूद भी परेशान करते हैं। तो सबसे आसान तरीका है अग्नि का वास देखकर, जब अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तब पंचांग पूजा के बाद गणमूल शांत करा लीजिए। चलिए, नीलम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं गुड़गांव से। नीलम, डिटेल्स दे दीजिए अपनी। मैं चंद्रकांत शर्मा बोल रहा हूँ। देखिए, एक साथ कई फोन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चंद्रकांत सुन पा रहे तो चंद्रकांत बोलिए। पीसीआर जिसका नंबर जुड़ रहा हो तो कृपया करके एक एक का नंबर फ्लैश करिए, क्योंकि इस वक्त देखिए हम सुनील जी, गोपाल जी लगातार मैं तमाम दर्शकों को ये अपील भी करें, लगभग एक घंटे पहले चैनल को ही कह सकते हैं नंबर फोन लाइन खोली गई है और धड़ाधड़ फोन आना शुरू हो गए हैं। ये आप देख पा रहे हो, बिल्कुल लाइव शो चल रहा है हमारा। चैनल कितना लोकप्रिय है और कितना जनमानस। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो धर्म होता है एक मीडिया होने के नाते कि हम अपने चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र के, उसको बखूबी निभा पाएं, और कोशिश यही रहती है कि समस्या का समाधान हम निकल पाएं। वो कुंडली के माध्यम से हो, उनके ज्योतिष के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन समस्या का समाधान निकलना चाहिए। चलिए, चंद्रकांत देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, डिटेल दे दीजिए अपनी। ये डेट ऑफ बर्थ लिखिए 24 जनवरी 1947। 24 जनवरी 1947 जी। समय और समय जो है इसका है शुक्रवार का दिन है, और दिन का समय 1:01 और 13 शुक्रवार का समय, दिन बजकर 13 क्या बताया आपने? 1:13। ठीक है, 1:13। ठीक है, ये तो कुंडली बड़ी विशेष होगी। 47 का जन्म तो मतलब बहुत लंबे टाइम है। 53 साल, 53 और 23, 76 ईयर के हो चुके हैं जी। बिल्कुल, इनके स्वास्थ्य से संबंधित निश्चित रूप से सवाल होगा इनका, क्योंकि इनका लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं। जी बोलिए बोलिए। बहुत सिंपल है। हाँ, आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, पहले ही बताइए अपने लिए पूछ। हाँ, अपने लिए पूछ रहा हूँ मैं कब जाऊंगा ऊपर। अरे चलिए, हम चाहते हैं कि आप बहुत लंबी उम्र जिए हैं। इनका उत्तर हम देते हैं। देखिए, आपको बात बता दें, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है किसी को उसकी आयु नहीं बतानी चाहिए, वो भयभीत हो जाता है, वरना हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश विधि के हाथ है। इस बात का याद रख लीजिए। आपने सिर्फ करना है बड़ा सरल तरीका। देखिए, 47 जो था, 62 था, ये जो कुछ साल रहे हैं, इस समय एक तरफ राहु केतु के बहुत ज़्यादा ग्रह रहते थे, काल सर्प योग बना हुआ था, उसी समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। तो आपने बड़ा सरल एक उपाय करना है, महाकाल की उपासना करनी है। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। हे मृत्युंजय महादेव, हम सांसारिक बंधनों में बंधे हैं, जन्म और मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। और जब आप हमें अपनी शरण में ले लेंगे तो हमें निरोग काया का स्वामी बनाना। अर्गला स्रोत का पाठ भी ये कर सकते हैं। हाँ। अगर वो करें, क्योंकि शुक्र केतु के साथ है लग्नेश, इसलिए माता दी की उपासना इनको बहुत जल्दी सफलता। इनका सवाल बिल्कुल था कि सीधे उसका तो ये आप सिर्फ साल समझिए, के भी महाकाल की उपासना यही देखिए, यही होता है कि आपका जनजीवन बड़ा सामान्य चल रहा होता है, जो डेली रूटीन होती है बड़ा इजी गोइंग होता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं पता। यही एक समस्या होती है जिसका समाधान चाहे वो डॉक्टर के पास भी नहीं होता, हम कह सकते हैं वैद्य तो शायद पकड़ ले, लेकिन मानसिक स्थिति ये अलग तरीके से जा रही है। हम ये चाहते हैं कि शायद कुंडली के जरिए शायद हमारे जन्म पता चल जाए, किस तरीके से हम जो सवाल हैं उसमें हम जाते हैं उनका समाधान निकल पाए। इसीलिए इस शो की हमने शुरुआत भी करी है। देखिए, मैंने अक्सर ये देखा है कि अभी भी आपने देखा होगा कुछ सालों से सुसाइड के केस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके एक सवाल मेरा ये भी था, एक पर्सनली सवाल है कि ऐसी क्या जो कि इंसान बहुत, हम लोग जिस तरीके से जुड़ जाते हैं, कुछ सोचते हैं, लगता है इंसान सामान्य है, सामान चल रहा है, लेकिन ऐसा सामान होता नहीं है। क्या रहता है इसमें? देखिए, जब भी वर्ष कुंडली में, तो कॉलर का नाम बताइए। हमारे यहाँ वर्ष कुंडली दिखाई जाती है और वर्ष कुंडली में स्पष्ट है कि हमने देखनी होती है मुंथा कहाँ है।
जब भी कुंडली के अंदर छठे भाव में, अष्टम में या द्वादश में मुंता है किसी पाप ग्रह की युति से और किसी पापक ग्रह की उसी की महादिशा अंतर्दिशा चल रही है, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि उस समय भावी को मेटने की जिसके अंदर क्षमता है वो है चंद्रमौली आशुतोष जी। देखिए इसके बाद हम अर्चित के पास जाएंगे। जी गोपाल जी आप भी इसमें बताएं। एक बार और मैं कुछ कहना चाहता हूँ हाँ। कि जिन भी व्यक्तियों की पत्रिकाओं के अंदर मतलब प्रश्न ये है कि आत्महत्या करता कौन है हाँ। और क्यों करते हैं। हाँ। चंद्र बल अगर क्षीण है, दिन में किसी का जन्म हुआ है, चंद्रमा अगर बलहीन है, वहां पर अंश उसके नहीं है या केतु के साथ है, नीच राशि में है, उन लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं जब भी चंद्रमा राहु या और केतु के से ग्रस्त होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन दिनों तो ज्यादातर ये चंद्रबल कमजोर हो जाता है पृथ्वी पर अमावस्या के दिन। तो इसी के आसपास आप देखिए पेपर्स में जो आत्महत्या के आंकड़े आएंगे वो चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा। तो हम कह सकते हैं इनका जो ग्रह होते हैं, ग्रह का प्रभाव सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये यथार्थ सच भी होता है। देखिए अर्चित हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं। अर्चित, सबसे पहले अपनी जानकारी दे दीजिए, हमको डिटेल्स दे दीजिए। 19 मार्च जी 19 मार्च 1998 1998 सुबह के 8:55 सुबह के 8:55। ठीक है, चंडीगढ़ बर्थ प्लेस। चंडीगढ़ बर्थ प्लेस है आपका। और सवाल क्या है, किसके बारे में जानना चाहते हैं? एक्चुअली जॉब के बारे में पूछना है। एक्चुअली जॉब स्टेबल नहीं हो रही, बार बार जॉब छूट रही है, बार बार ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आपकी कुंडली मेष लगन की कुंडली देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो महादिशा जो इस समय चल रही है आपकी कुंडली के अंदर वो बुध की चल रही है। देखिए अभी आपको इतना जॉब के लिए परेशान नहीं होना, आने वाले समय में आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जब शनि की अंतर्दिशा आती है थोड़ा सा स्ट्रगल कराते हैं। आप क्या कीजिए, शमी का पौधा एक अपने घर में पश्चिम की दिशा में रख लीजिए, वेस्ट में, और उस पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दिए। थोड़े से काले तिल, काले उड़द डालिए, कुछ ही समय में देखेंगे आपकी जॉब का योग बना। और 125 ग्राम काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल शुक्रवार को खरीद के लाइए और 11 शनिवार तक दान दीजिए। चलिए नीलम जी हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गई हैं। नीलम जी सबसे पहले डिटेल्स दे दो आप अपनी। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। टीवी चल रहा हो तो आवाज कम करिए। हाँ बोलिए। बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं, ठीक है आगे। 7/1/2010 7/1/2010 ठीक है, सोमवार। और स्थान गुड़गांव। जन्म समय नहीं, जन्म समय बताइए, टाइमिंग बताइए, टाइम। नीलम जी आवाज आ रही है? सुबह 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे। ठीक है, अब आप अपना सवाल पूछिए। ये कहना चाहते हो कि एक तो बहुत जिद्दी करता है, गुस्सा इतना करता है, पढ़ाई में ध्यान ज्यादा नहीं देता, इसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, गोपाल लाल सनी जी। जी जी आपका पुत्र, आपके पुत्र की पत्रिका धनु लग्न की पत्रिका है और पंचमेश मंगल नीच राशि में जाकर अष्टम भाव में बैठ गया है। इसके कारण बालक में जिद्दपना आ जाता है, हट करते हैं बहुत ज़्यादा, और एजुकेशन के अतिरिक्त और सभी बातों में मन लगाते हैं, खेलकूद वगैरह में। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस बच्चे को एक 7.25 कैरेट का लाल मूंगा तांबे या सोने की मुद्रिका में अपने दाहिने हाथ की अनामिका में मंगलवार की दोपहर 1 बजे धारण कराएं। साथ ही इसको रोजाना गुड़ का जरा पानी पिलाएं। सुबह उठते ही किसी भी मंगलवार से शुरू करें और गुड़ जरूर खिलाएं, निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। धन्यवाद। एक चीज और बताए थे इनको जी, जब भी बच्चे का जन्म हस्त नक्षत्र के ऋण में होता है, यानी कि तीसरे चरण में ऋण खाली कहते हैं उसको, तो वो बच्चा बाद में बहुत इंटेलिजेंट होता है। ऐसा अक्सर हमने महापुरुषों की कुंडली में देखा है। चलिए अच्छी बात है, समस्या का समाधान जरूर हुआ होगा आपका। शोभित हमारे साथ, शोभा हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हुई है। शोभा आप तक आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही है मैडम। ठीक है शोभा, आप अपनी डिटेल दी। बेटे के बारे में पूछना था। ठीक है, डिटेल बताइए। बेटे का नाम है सुशांत नाम है और टाइम बर्थ है 30 जनवरी 1904। ठीक है, और समय? 3:55 शाम को। शाम 3:55। कहाँ का जन्म है? शाम को। कहाँ का जन्म है? सांगली महाराष्ट्र। सांगली का। ठीक है, अब सवाल पूछिए। मेरे बेटे का जॉब सेटल नहीं हो पा रहा है एक जगह पे। बिल्कुल आपको हो पाएगा। और शादी का योग कब है, शादी कब हो जाएगी?
बिल्कुल बताते हैं। यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली देखने को मिल रही है, और जबकि महादिशा की बात करते हैं तो महादिशा इस समय इनकी कुंडली में जो चल रही है वो महादिशा देखिए अभी राहु की आ गई है। अब राहु में क्या होगा, राहु में इस समय गुरु चल रहे हैं। शादी का योग तो बन जाएगा 2025 में, 21/2/2025 तक विवाह का योग बनेगा। जॉब की बात करिए आपने तो जॉब इनकी यहाँ से जहाँ रहते हैं से उत्तर या पूरब की तरफ लगने के योग बने हुए। उपाय बड़ा सरल है, वो कर दिए। 9 मंगलवार तक चोला प्रदान करें और हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल को करना शुरू कर दें। शाम को 4 बजे के बाद बैठकर लाल आसन पर उत्तर पूरब की मुख कर लीजिए और पंचमुखी हनुमान जी के सामने बैठ करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। चलिए, वेद हमारे साथ शामली से जुड़ गए हैं। वेद, आवाज आ पा रही है? ठीक है, आप अपना डिटेल्स बताएं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 18/5/91। 18/5/91। समय? 18 जुलाई। समय? 18 जुलाई ने समय है 5:58 AM। समझ में आया आपको? 1:58 समझ में नहीं है। समय बताइए। समय सुबह 5:58 5 बज के 18 मिनट 58 58 मिनट। ठीक है, और जगह फरीदाबाद। फरीदाबाद। सवाल बताइए, सवाल क्या आप चाहें आपको? ये मेरा उसकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है। 3 महीने से घर गई है, गुड़िया हुई थी, वापस आने का सेकंड बन नहीं रही। नहीं, सवाल समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। आपकी वाइफ आपसे सेपरेट रह रही है, क्या सवाल कह रहे हैं आप? वाइफ 3 महीने से अलग रही है, घर गई है। वाइफ ठीक है, 3 महीने से घर गई हुई हैं, वापस नहीं आई हैं। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये कुछ दिनों की बात है, वापस आ जाएंगी। क्योंकि अष्टम में शनि चला गया। अष्टम में शनि जाने के कारण पिछले साल 17 जनवरी 2023 को ये कुंभ राशि में आया था, तो थोड़ा विवाद और तनाव की स्थिति बन जाती है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं है और ये वापस आएंगे निश्चित रूप से। चलिए, आशा तब करते तक हैं। आप यूं करें, शनिदेव की कुछ उपासना करें, हर शनिवार को कुत्तों को रोटी खिलाएं, मंदिरों के बाहर बैठे हुए भक्तों को जो है भिखारियों को चावल और काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उनको शाम के समय दान करें। निश्चित रूप से आपको देखिए, छोटे छोटे जो उपाय होते हैं ना, इन उपायों के जरिए आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और हमारी कोशिश, यानी कि न्यूज़ इंडिया की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं को हम हल कर पाए। चलिए, पंकज हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। पंकज जी, सबसे पहले डिटेल्स दे दीजिए अपनी। डेट ऑफ जी, आवाज कम करिए सबसे पहले टीवी की आप, और फोन से बात करिए। ये डेट ऑफ बर्थ है 5/10/1970। 5/10/1970। जी। अब स्थान? दोपहर का 3 बजे। दोपहर 3 बजे। स्थान? समस्तीपुर। सवाल बताइए, सवाल पूछिए अपना, क्या जानते हैं? आने वाला भविष्य कैसा है और बच्चों का भविष्य कैसा है? ठीक है, बिल्कुल आपको बता देते हैं। यहाँ पर मकर लगन की आपकी कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करते हैं तो लगन के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में अवश्य बैठे हैं। यहाँ पर उनकी डिग्री की बात एक बार और कर लेते हैं तो 28 डिग्री के आ गए। अब महादिशा देख लेते हैं। आपकी महादिशा जो इस समय आपकी चल रही है वो महादिशा आपकी है सूर्य की। देखो, सूर्य नारायण ये सच है कि वो एनर्जी देते हैं, मगर आपने जो काम करना है वो बड़ा सरल करना है। सूर्य नारायण को तांबे की गरवी से जल देना है, अक्षत, रोली या गुड़ डालकर स्टील के पात्र से ना दें, और सूर्य के मंत्रों की उपासना करें। हृदय दित्य स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें, आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होंगी। चलिए, आशा करते हैं आपकी समस्या का समाधान हम ढूंढ पा रहे होंगे। और जिस तरीके से आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इससे यकीन मानिए हमारा उत्साह भी बहुत बढ़ता है, और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं हम समय समय पर आपके लाते रहते हैं। चलिए, ब्रिजमोहन सिंघल नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजमोहन जी, डिटेल्स दीजिए अपनी। हाँ जी, मैं ब्रिजमोहन सिंघल बोल रहा हूँ। बोलिए, डिटेल्स दीजिए। डिटेल्स? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटे का जन्मदिन है 7/1/1984। 7/1/1984। 84, हाँ जी। स्थान कैथल, हरियाणा में जन्म है जी। ठीक है, कैथल हरियाणा। समय बताइए। 8:05 सवेरे। 8:05 सुबह। हाँ जी। ठीक है, अपनी समस्या बताइए।
बेटा मेरा जब से उसकी शादी हुई है जी 15 साल हो गए हैं, जब से परेशान है। घरवाली ने उसको बहुत परेशान किया हुआ है। दोनों बच्चे भी आर्टिफिशियल तरीके से हुए हैं, अलग सोती है, दोनों बच्चों को लेकर अलग रह रही है। 1 साल हो गया है जी, दुखी कर रखा है। ठीक है, उससे छुटकारा कब मिलेगा? बच्चों से मिलने नहीं देती। ठीक है। ब्रजमोहन जी, आपके पुत्र का विवाह हुआ, आप इसकी जन्म पत्रिका के सप्तम स्थान पर कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ है कुंभ राशि में। चूंकि इस स्थान से अष्टम होने और द्वितीय भाव में होने से प्रति जातक को, कोई भी जातक को कोई भी पत्रिका हो, इन सबको अपने पति या पत्नी से कष्ट की प्राप्ति होती है। और ट्रांजिट में भी अभी शनि वहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप में प्रॉब्लम चल रही है। इसके लिए आप हमेशा एक बहुत साधारण उपाय करें कि अपने बाथरूम में हमेशा पानी से भरकर एक बाल्टी रखें। आपका जो भी पूजा ग्रह है, जब भी बारिश हो तो शुद्ध पानी, सोमवार को बारिश हो तो पात्र में इकट्ठा करें और उससे एक ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी में भरकर अपने पूजा गृह में स्थापित करें। जब भी सोमवार को दोबारा बारिश हो, उस पानी को बदलते रहें, आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। चलिए, अर्चित भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए। 16 जून 1993। जी फिर से बोलिए। 16 जून 1993। 16 जून 1993। 14:20। 14:20। 2:20 दोपहर के। वही 2:20 दोपहर। लखनऊ स्थान लखनऊ। मेरी बेटी के महिला का सवाल है कि मेरी बेटी के संतान कब होगी? ठीक है, बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया, भरणी नक्षत्र की कुंडली है, द्वादशी कृष्ण पक्ष। यहाँ पर बात कर लेते हैं कन्या लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी की बात करते हैं। बुध आदित्य योग 10th भाव में अवश्य बना रही है। नामांश कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा भी हैं लगन में। महादशा देख के बताते हैं आपको। महादशा इस समय चल रही है मंगल की 26/8/2023 से 26/8/2030 तक चलने वाली है। एक उपाय कीजिए, अग्नि का वास देखकर पंचांग पूजा कराइए। पंचांग पूजा के साथ साथ कुंडली पूजा कर लीजिए। इसमें पंचम भाव की पूजा अवश्य कराइए और साथ में संतान गोपाल यज्ञ कराइए। जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो उसी दिन ये हवन कराइएगा, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए, सुबोध हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो डिटेल्स दीजिए। हाँ जी बिल्कुल जी। डेट ऑफ बर्थ है जी 26 अप्रैल 1985। ठीक। और टाइम ऑफ बर्थ है रात के 10:28 PM रात के। ठीक। और जन्म का स्थान है दिल्ली। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी, प्रश्न जो है ये सिस्टर का है, पूछना था इनकी जो दूसरी शादी है कब होगी? ठीक है, शादी जी। ठीक है। आपकी वृश्चिक लग्न की ये पत्रिका है और द्वादश स्थान पर केतु बैठा हुआ है। जहाँ तक दूसरी शादी की संभावना का सवाल है जी, आपकी दूसरी शादी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हर हालत में 30 अगस्त 2025 से पहले पहले आपकी दूसरी मैरिज हो जाती है। जी चलिए, देखिए फोन कॉल्स तो लगातार आते ही जा रहे हैं हमारे पास, लेकिन समय का अभाव है हमारे पास। सुनील जी, गोपाल जी, और देखिए किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस शो के जरिए हमने जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की है और कोशिश यही रहती है कि इस शो के जरिए हम आपके ग्रहों की चाल को, आपके भविष्य को, हाल को बता सकें। चलिए, कल भी इसी वक्त, देखिए कल भी इसी वक्त हम वापस हाजिर हो जाएंगे। आप हमारे साथ फिर बन सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम लगातार तैयार बैठे हुए हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।